मेरा यही कॉन्सेप्ट है, ईगो लिफ्टिंग उतनी ही करिए जितना हमारा शरीर अलाउ करे। हमारा शरीर खुद ही बता देता है कि आप कितनी लिफ्ट करेंगे। और अगर आप पावर लिफ्टिंग में ही आपका गोल है, आपको अच्छी लिफ्टिंग ही करनी है, तो एक अच्छे कोच या अच्छे आप सुपरविजन के अंदर करिए। यूं ही यूट्यूब वगैरह देख के कभी मत करिए। शुगर की काफी लोग बोलते हैं कि शुगर अनहेल्दी है, तो उसमें क्या मतलब? देखिए, शुगर अनहेल्दी कभी नहीं होती। मैं फिर यही बोल रहा हूँ कि हमारी बॉडी को ना हर चीज की जरूरत होती है ना। हमारी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत होती है, हमारी बॉडी को प्रोटीन की जरूरत होती है, हमारी बॉडी को शुगर की जरूरत है, गुड फैट की जरूरत होती है। कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि देखिए, आप रेगुलर रहने से आपका टेस्टोस्टेरोन वीक पड़ता है। आप सपोज आपका टेस्टोस्टेरोन 24 घंटे में बन नहीं पाया, आपने फिर उसको रिलीज कर दिया, फिर बन नहीं पाया, फिर रिलीज कर दिया, तो कहीं ना कहीं बॉडी में कुछ छोटे छोटे चेंजेस दिखाई देते हैं, जैसे बॉडी का लथार्जिक होना, माइंड कनेक्शन ना बनना, और नींद भरी रहना, जॉइंट्स में हल्के हल्के पेन होना। ये होता है कि सोशल मीडिया बहुत अलग दुनिया है, वो झूठ से भरी हुई दुनिया है। उसमें तो आप देखेंगे आज की डेट में कुछ लोग सत्तू से बॉडी बना दे रहे हैं, है ना। कुछ लोग खजूर से बना दे रहे हैं, कुछ लोग दारू के साथ प्रोटीन मिक्स करके पी रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, कुछ लोग मैगी से बॉडी बना दे रहे हैं। तो देखिए क्या है, ये अक्सर शॉर्ट हाइट के जो लोग रहते हैं उनपे आप देखना, उनकी मसल बहुत जल्दी बनती है, उनकी डेफिनेशन बहुत तगड़ी आती है, उनकी हार्डनेस दिखती है, हाइट पे डिपेंड करती है। कुछ लोग जो लंबा फ्रेम जिनका रहता है उनका इतना अच्छा स्ट्रक्चर नहीं आता, लेकिन जब आता है तो वो उससे अच्छा आता है। उनको बहुत टाइम लगता है कि न्यू ईयर आ रहा है, उस पे फिटनेस का रेजोल्यूशन कैसे सेट करें कि फिट रहे हैं और पूरे साल रहे। नहीं, देखिए, ये सबसे पहले तो अगर आपको कोई भी अपना रेजोल्यूशन सेट करना है, देखिए क्या होता है ना कि आप अगर सपोज एक चेयर बना रहे हैं, तो अभी आप एकदम गद्दे वाली चेयर मत बनाइए। पहले आप ना चेयर के 4 पावे लाइए, स्टूल बनाइए, पहले स्टूल बनाइए, फिर उसके पीछे एक हल्का सा सेट बनाइए, फिर उसमें एक गद्दा लगाइए। ऐसे धीरे धीरे करेंगे तो आपका गोल अचीव हो जाएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अनटोल्ड लाइफ स्टोरी के नए पॉडकास्ट में। नया साल आ रहा है, सबके नए नए गोल होते हैं, फिटनेस उनमें से एक है। आज हमारे साथ है मिस्टर अंशुल जी, जो एक फिटनेस कोच हैं। आज हम उनसे बात करेंगे फिटनेस को लेके। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। और बताइए आप अपने बारे में कुछ बताएंगे? मेरे बारे में बहुत छोटी सी लाइफ है, और अगर फिटनेस की बात करें तो मैंने 2017 से कंप्लीट फिटनेस जर्नी को स्टार्ट किया अपनी। बाकी इससे पहले मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में भी मैंने जॉब किया है, और एजुकेशन सेक्टर पे भी जॉब किया है। तो जॉब करते करते एकदम से मेरे को याद आया, यार मुझे किक नहीं मिल रही इससे। तो फिर सडन मेरे को ये हुआ कि मुझे कुछ अपनी ऐसी चीज को पिक करना है जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। तो मेरा स्टार्टिंग से ही मेरा बैकग्राउंड ही जो रहा है, मेरे फैमिली बैकग्राउंड, उसमें जिम और अखाड़े का बहुत बड़ा रोल है। मेरे सारे ब्रदर्स जितने भी हैं, पापा हैं, वो सब जिम लाइन को बहुत प्रमोट करते थे। तो मेरा इंटरेस्ट भी इसमें जिम में ही लगा, कहीं ना कहीं पहले से ही था, वो जेनेटिक अंदर था। तो फिर 2017 पे मैंने अपना पहला सेटअप स्टार्टअप किया लखनऊ में, एंड उसके बाद वहां से जर्नी स्टार्ट करी। लेकिन मैंने उस जगह एक गलती ये कर दी थी कि मैंने दो नाव पे पैर रख दी थी। मतलब कॉर्पोरेट जॉब भी कर रहा था, प्लस उधर भी देख रहा था, तो वो गड़बड़, वो बैलेंस नहीं बन पा रहा था। तब मुझे याद आया, फिटनेस को अगर आगे लेके आना तो मुझे पूरा घुसना पड़ेगा इसमें। तो 2018 लास्ट में मैंने पूरा अपने आप को फिटनेस पे लेके पूरी तरीके से आगे जॉब को छोड़ दिया, कंप्लीट छोड़ दी। फिर उसके बाद इसको आगे प्रमोट किया। फिर लखनऊ के बाद फिर मैंने नेक्स्ट सेटअप डाला 2021 में कानपुर में। तो वहाँ अभी तो फिलहाल मैं कानपुर को ही पूरा रिग्रेस देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा ज्यादा प्रमोटिंग लगते हैं मेरे को फिटनेस से लेके। तो तब से मैं इसको आगे लेके चल रहा हूँ धीरे धीरे करके, और जो बच्चों का गोल रहता है उनको ट्राई करता हूँ उनको अचीव करा दूं। क्योंकि फिटनेस जो है ना, वो बच्चे मतलब आते तो है फिटनेस गोल अचीव करने के लिए, लेकिन जब उनको रिजल्ट 1-2 महीने में नहीं मिलता है तो थोड़ा सा वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो उनको थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत होती है। तो बस वो करते करते धीरे से आगे प्रमोट कर रहे हैं इसको। तो फिर कॉर्पोरेट सेक्टर से फिटनेस तक की जर्नी कैसी रही? अच्छी रही? अब अच्छी क्या रही, मतलब स्टार्टिंग में होता नहीं है कि हर घर वालों का एक सपना होता है कि बच्चा पढ़ लिख के थोड़ा MBA कर लिया है तो अब इसको जॉब करे, हर फैमिली वाले। तो उस समय अगर मैंने ये बताया होता मेरे को जिम लाइन में आना है तो घर वाले ना आने देते। तो अभी फिलहाल जब इस लाइन में आया मैं कॉर्पोरेट सेक्टर पे, तब मुझे समझ में आया यार ये बड़ा रिग्रेस लाइन है, मतलब इससे मैं ना बीमार हो जाऊंगा। मुझे प्रेशर पसंद ही नहीं आ रहा था सीनियर्स का। तो फिर हुआ कि नहीं यार, मेरे को अपनी खुद की लाइन क्रिएट करनी है। देन उसके बाद धीरे धीरे जब जिम लाइन को थोड़ा अंदर घुसा, तब मुझे लगा कि जिम अपने आप में बहुत बड़ा साइंस है ये। फिर उसके बारे में थोड़ा पढ़ना, रिसर्च करना,
करते करते फाइनली आज ठीक ठाक कर रहा हूँ थोड़ा। जी। हम्म। जैसे आप प्रिपरेशन की तैयारी करते हैं, आपने मिस्टर वर्ल्ड भी खेला हुआ है, तो उसकी कैसी रही जर्नी? मिस्टर वर्ल्ड की जर्नी तो देखिए बहुत अच्छी रही है, और मेरे लिए वो एक होता नहीं, एक किक स्टार्ट भी मिला था मुझे। जब मैंने मिस्टर वर्ल्ड की तैयारी पे किया, तब मुझे अपनी जो कंडीशन थी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे लग रहा था मेरे से अच्छा कोई है ही नहीं, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, ऐसी वाली फीलिंग थी कि मैंने तो एकदम जग लूट लिया है। जब मिस्टर वर्ल्ड पे मैं गया तो वहां पूरे इंडिया के लोग आते हैं, इवन कुछ बाहर कंट्रीज के भी लोग आते हैं। जब वहां पे मैं गया तो मुझे वहां पे ऐसे ऐसे लोग दिखे शायद जिनका मैं 50% भी नहीं अचीव कर पाया था। तो वहां पे मुझे एक किक मिला कि यार नहीं, ये इतने से होगा ही नहीं। मिस्टर वर्ल्ड में मैं टॉप 10 से बाहर हो गया था, मतलब टॉप 10 पे आया था, 10वां नंबर होके मैं बाहर हो गया था। तो वो मेरे लिए ना बहुत मतलब डिग्रेडिंग था कि लाइक मैं अब छोड़ दूं या ये कर दूं, क्योंकि इतनी अच्छी बॉडी कैसे अचीव कर पाऊंगा। तो धीरे धीरे फिर किया। फिर उसके बाद जब स्टेट लेवल पे आया, स्टेट लेवल में जीता, उसमें गोल्ड लेके आया। देन फिर पावर लिफ्टिंग शो खेला, उस पे गोल्ड लेके आया। तब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके थोड़ा सा प्रमोटिंग हुआ, तब ये हुआ कि नहीं मैं कर सकता हूँ आगे। फिर कुछ बच्चे आए मुझे देख के कि भैया मुझे भी तैयार कराइए। तो जब उन बच्चों को रेडी करने लगा, देन उसके बाद मुझे थोड़ा सा लगा नहीं, ये लाइफ अच्छी है, इस पे ज्यादा अच्छा स्कोप मिल रहा है, बच्चों को भी प्रमोटिंग हो रहा है, बच्चे भी काफी अच्छा कर रहे हैं। तो फिर जर्नी बस वहीं से स्टार्ट हुई। वो अगर मिस्टर वर्ल्ड ना खेला होता तो शायद मैं और अच्छा ना कर पाता, वहीं रुक जाता, अगर मैं वहीं पे मुझे कुछ ऐसा मिल जाता। तो कभी कभी होता नहीं कि हार आपके लिए बहुत जरूरी होता है, मोटिवेशन का काम करती है। तो वो हार मेरे लिए ना आगे चल के बहुत अच्छा सप्लीमेंट हो गया मेरे लिए। तो जैसे अभी आपने बात की पावर लिफ्टिंग की, तो आप पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग में मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है या थोड़ा बहुत है? देखिए क्या होता है ना कि जब आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं तो आपको आपकी जो मील वगैरह रहती है, जो डाइट वगैरह रहती है, वो ऑलरेडी पावर लिफ्टिंग वाली ही रहती है। उसमें भी आपको बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहता है, उसमें भी आपकी स्ट्रेंथ पावर बहुत जनरेट होती है। और जो कोर पावर लिफ्टर होते हैं, लाइक जो अगर स्टेट लेवल या इंडिया लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं, वो प्रोग्रामिंग पूरी अलग होती है। मैं सेमी करता हूँ कि मैं समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं पावर लिफ्टिंग के साथ साथ मैं बॉडी बिल्डिंग भी कर लूं, या बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ पावर लिफ्टिंग भी कर लूं। तो मेरी प्रेप ना हमेशा मिड की रहती है। मैं ऐसा तैयार करता हूं कि जो दोनों मैं खेल सकूं। तो यही मेरी रेंज रहती है, क्योंकि अब होता नहीं है कि मेरा गोल पर्टिकुलर एक पे ही मैं फोकस नहीं करता हूँ। क्योंकि अगर मैं पावर लिफ्टिंग में फोकस करूंगा तो फिर मैं बॉडी बिल्डिंग नहीं कर पाऊंगा, बॉडी बिल्डिंग फोकस करूंगा तो पावर लिफ्टिंग कर पाऊंगा। तो हाँ, तो मैं मिड रेंज को ही प्रमोट करता हूँ, ये रहता है। सर जैसे आज का यूथ है, हम भी हैं उसमें से, कि जंक फूड को देख के लगता है बस इसको खाओ, डाइट तो एक तरफ गई। तो आपका क्या मैसेज है आज के युवा को? देखिए सिंपल सा, ये आपको क्वेरी नहीं है, ये 90% लोगों की क्वेरी है। और जो बाकी 10% है, उनमें से 5% ऐसे होते हैं जो जिम से बोल के जाते हैं या अपने मन में कसम खाते हैं कि मैं आज से जंक फूड नहीं खाऊंगा, लेकिन बाहर निकलते ही पानी बताते और चाउमीन और ये सब चल रहा होता है। सुबह सुबह छोले भटूरे उनको वो किक मिलती है उससे। तो देखिए क्या होता है ना, एक लाइफ मिली है ना, आप इसको वेस्ट मत करिए, आप इंजॉय करिए, आप अपनी हर मील को एंजॉय करिए, आप जंक फूड को एंजॉय करिए, लेकिन एक लिमिट में, एक दायरे में। फॉर एग्जांपल जैसे आप 6 दिन आपने रिग्रेस ट्रेनिंग करी, 6 दिन आप प्रॉपर डाइट पे, तो एक दिन अपने लिए रखिए जिसमें आप एक दिन में आपको एक पर्टिकुलर लंच ले लिया आपने, उस लंच में आपने छोले भटूरे खा लिए या पिज्जा बर्गर खा लिया उस पर्टिकुलर एक मील पे, वो आपको कभी नुकसान नहीं करेगी। दिक्कत ये होती है कि बच्चे आज के डेट में हर दूसरे तीसरे दिन मोमोज और पानी के बताशे और टिक्की वगैरह जितने भी जंक फूड के आइटम्स होते हैं वो खाते ही खाते हैं। और अगर उनको प्रोटीन इंटेक की बात करें तो प्रोटीन इंटेक में पनीर के पकौड़े खाने लग जाते हैं, है ना, पनीर के पराठे खाने लगे। तो ये काइंड ऑफ जंक फूड में ही आते हैं। तो हफ्ते में एक दिन निकालिए अपने लिए, बाकी 6 दिन फिर रिग्रेस ट्रेनिंग करिए, तो कभी आपको जंक फूड नुकसान नहीं करेगा। तो जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो जंक फूड के बिना रह नहीं पाते हैं, तो एक दिन उनको लेके चलना है, और या तो फिर बॉडी बिल्डिंग छोड़ दीजिए आप। एक चीज रखो आप, एक ही चीज रखना ही पड़ेगा। मतलब आप या तो जंक फूड ले लीजिए अगर आपको क्रेविंग हो रही है, तो आप इस लाइन को छोड़ दीजिए, आप फूड ब्लॉगर बन जाइए, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो मैं हेल्दी भी रहूं और मैं फिट रहूं, तो हर चीज के लिए ना एक डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। तो जंक फूड भी अगर आप खा रहे हैं तो हफ्ते में एक बार रखिए, जैसे संडे रख लिया कि मैंने दोपहर में अपना कोई एक पर्टिकुलर चीट कर ली, कभी नुकसान नहीं करेगा, लिमिट में कभी नुकसान नहीं कोई करेगा, कभी नहीं करेगा। लेकिन अगर आप 7 दिन अगर करेंगे जंक फूड करेंगे, या आप मील प्रॉपर नहीं ले रहे, आपकी ट्रेनिंग कहीं फेल हो रही है, तो फिर कहीं ना कहीं आपको नुकसान करता है। जैसे जंक फूड से लगे, जैसे शुगर के लिए काफी लोग बोलते हैं कि शुगर अनहेल्दी है, तो उसमें क्या आपका? देखिए शुगर अनहेल्दी कभी नहीं होती। मैं फिर यही बोल रहा हूँ कि हमारी बॉडी को ना हर चीज की जरूरत होती है
है ना। हमारी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत होती है, हमारी बॉडी को प्रोटीन की जरूरत होती है, हमारी बॉडी को शुगर की जरूरत है, गुड फैट की जरूरत होती है। अगर आप हर चीज छोड़, अभी आप शुगर को अगर मैं आपको छुड़ा दूंगा 1 महीने तक, तो आपका बहुत दिक्कत शरीर में आने लगेगी, आपका शुगर लेवल बीपी डाउन फ्लक्चुएट हो जाएगा, आपका शुगर लेवल डाउन हो जाएगा। तो हर चीज की एक लिमिट होती है। शुगर आप पर डे 10 से 15 ग्राम तक कंज्यूम करेंगे, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अब आप शुगर से रिलेटेड आप चाय ज्यादा पी रहे हैं, आप 3-3, 4-4 बार चाय कंज्यूम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं नुकसान करेगा। या आप जितनी भी लिक्विड्स वाली चीजें हैं जो शुगर में होती हैं, जिसमें शुगर डाली जाती है, वो अगर आप कंज्यूम करेंगे, ओवर कंज्यूम करेंगे, तो वो नुकसान करेगा। मतलब एक्स्ट्रा शुगर नहीं ले, एक्स्ट्रा नहीं, आप लिमिट में लीजिए। जैसे सपोज चाय में हम लोग शुगर लेते हैं, तो अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि आर्टिफिशियल शुगर डाल देते हैं, वो जो शुगर फ्री आती है, बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है, आप गुड़ खाइए, बहुत अच्छा, हेल्दी है ना। शक्कर से तो अच्छा है, शक्कर से तो बहुत 10 टाइम बेटर है। आप प्रोसेस होके बनती है शक्कर, आप सबको केमिकल होती है, तो आप गुड़ को कंज्यूम करिए। अब गुड़ वाली चाय पीजिए, सर्दियों में तो बहुत हेल्दी होती है। तो जितने भी ऐसे लोग हैं जो व्यूअर्स हैं जो सुन रहे हैं, वो गुड़ की चाय एक बार कंज्यूम करिए, आप देखिए आपको मजा आ जाएगा, चाय भी आपको वो अमृत लगने लगेगी। तो ये होता है, आर्टिफिशियल शुगर अवॉइड करिए। नहीं कर पा रहे तो एक बार ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। जैसे ये फ्रूट्स खाते हैं, शुगर उसमें भी होती है, तो वो उतनी ज्यादा नुकसान नहीं करती? कभी नुकसान, वही मैं बता रहा हूँ आपसे। देखिए क्या होता है ना, हमारी अब आपको शुगर की बीमारी हो गई है, अब आपने पहले से इतनी शुगर कंज्यूम कर ली है कि अब आप शुगर को अवॉइड ही करना है। जब डॉक्टर ही मना कर देता है कि आप ऐसी फ्रूट्स मत खाइए जिसमें शुगर होते हैं, तो वो तो एक अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन केस में आ गया, आपको मेडिकल इशू में आ गया, तो उसको अवॉइड करिए। अदरवाइज फ्रूट्स मैं प्रेप करता हूँ या प्रेप कराता हूँ बच्चों को बॉडी बिल्डिंग में, उसमें भी मैं फ्रूट्स को कंज्यूम कराता हूँ, क्योंकि उनको चाहिए होता है, शरीर को हमारे चाहिए होता है, तभी हमारी पूरी बॉडी रिएक्ट करती है ना। हम कोई भी एक चीज नहीं हटा सकते वहां पे। तो अगर जिसके भी मन में मिथ है कि शुगर खाने से हमें ये हो जाएगा, तो शुगर की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है आप कितना खा रहे हैं, कभी आपको कोई बीमारी है। बेसिकली डाइट को अपने बैलेंस में रखें, बैलेंस में रखें। जैसे सर ये नाइट लाइफ हो गई आजकल, रात में पार्टी करना, कॉन्सर्ट में जाना या मूवी देखना, उसके बाद सुबह तो जिम जाना इम्पॉसिबल है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए नाइट लाइफ, अब वही मैं बता रहा हूँ, अगर किसी पर्टिकुलर बच्चे का गोल है कि मेरे को एक अच्छी फिजिक बिल्ड करनी है या मेरे को फिट रहना है, तो वो बच्चों का पहले ही माइंडसेट क्लियर होता है कि मेरे को इन सब चीजों को अवॉइड करना है। स्टिल लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनकी एक डिजायर होती है, जैसे अभी आपने बोला कॉन्सर्ट करना, तो अब नाइट लाइफ का डिपेंड करता है बच्चे का नाइट लाइफ का स्टाइल क्या है। वो पार्टी को नाइट लाइफ स्टाइल में कंज्यूम करता है या कॉन्सर्ट को करता है, या उसका एक लॉन्ग ड्राइव पे चले जा रहे हैं दोस्तों के साथ फन करने, या पार्टी वार्टी में चले जा रहे हैं। तो अगर आपका गोल है फिटनेस को लेके, तो नाइट लाइफ मेरा जो पर्सनली सजेशन है कि अवॉइड करिए। लेकिन अगर स्टिल आप जा रहे हो महीने में एक बार, 2 बार, हफ्ते में एक बार, तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि आप अगले दिन आप वर्कआउट करें सुबह सुबह मॉर्निंग में, या आप कार्डियो कर लीजिए, या आप अपने दिन रेगुलर रोजमर्रा की लाइफस्टाइल को एंजॉय करिए, वो नहीं हो पाता है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, रात को पार्टी करते हैं, सुबह दिन में सोते हैं 10, 11, 12 बजे तक, फिर वो सोचते हैं हम शाम को जिम चले जाएं। शाम को जिम जाना इज वेरी गुड, आप अपना जिम को अवॉइड नहीं कर रहे हैं, वेरी नाइस। लेकिन जब आपका जो 24 आवर्स कैलोरीज का होता है, प्रोटीन इंटेक का होता है, जो रेस्ट पीरियड होता है, कहीं ना कहीं वो आप मिस कर जाते हैं। और जब आप वो मिस कर जाते हैं तो आपकी मसल रिकवर नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से आपकी अच्छी ग्रोथ नहीं मिलती है। कभी भी आप देखना, आप एक लॉन्ग जर्नी से जब कहीं जाएंगे या पार्टी वगैरह करेंगे, आपका अगले दिन बॉडी आपकी बहुत लो फील रहती है, लेथार्जिक से रहती है। फिर आप एनर्जी ड्रिंक वगैरह कंज्यूम करते हैं, कॉफी वगैरह कंज्यूम करते हैं, जिससे हमें एक बॉडी में बूस्ट मिले। तो हम वो चीज पहले से ही क्यों ना प्रिपेयर करें कि हमें नाइट लाइफ को हमें एक लिमिट पे रखनी है, एक रेंज डिसाइड कर लिया कि हमें 11-12 बजे तक एनी हाउ आना है। ये कहीं नहीं लिखा है कि आप पूरी रात एंजॉय करिए। अगर आप इस गोल में, अगर आपका गोल ही नहीं है तो फिर आप कुछ भी करिए, किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपने बात करी एनर्जी ड्रिंक की, एनर्जी ड्रिंक वगैरह, ये सॉफ्ट ड्रिंक जो चाहे, ये कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए सही है या नहीं है? देखिए मैं किसी भी एनर्जी ड्रिंक को मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, क्योंकि हर चीज बनी हुई है किसी रीजन से ही बनी हुई है। और अगर उसका रीजन गलत होता तो मार्केट में वो आती ही ना, है ना। दिक्कत हो जाती है किसी भी चीज को कंज्यूम करने की एक लिमिट की है। अब सपोज फॉर एग्जांपल आपने कई मिथ सुने होंगे कि प्री वर्कआउट, अभी पेपर वगैरह में भी आया है कि प्री वर्कआउट पीने से हार्ट अटैक आ गया। तो वो हार्ट अटैक क्यों आया ना, उसके पीछे की थोड़ी सी स्टडी आप जब करोगे तब आपको पता चलेगा कि हर एक चीज की ना, जैसे सपोज प्री वर्कआउट की एक लिमिट होती है 5 ग्राम 10 ग्राम। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब हमारी बॉडी जब डेली हम प्री वर्कआउट लेते हैं तो हमारी बॉडी अडॉप्ट कर लेती है कि हम 10 ग्राम तक प्री वर्कआउट कंज्यूम कर सकते हैं।
फिर उनको वो किक नहीं मिलती, उनको वो एनर्जी नहीं मिलती, फिर वो क्या करते हैं 10 को 20 में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर 20 को 30 में कन्वर्ट कर देते हैं। समटाइम्स मैंने खुद देखा है, अपने जिम में भी देखा है, कुछ बच्चे प्री वर्कआउट लेते हैं, फिर ड्यूरिंग में भी एक बार प्री वर्कआउट लेते हैं, एक्सरसाइज के बीच में। अब सपोज उनको अब बच्चों को ऐसा लगता है ना कि प्री वर्कआउट पीते हैं तो इचिंग मस्ती वही मेन है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके प्री वर्कआउट में इचिंग आपको ज्यादा मिल रही, मतलब वो प्री वर्कआउट आप तुरंत छोड़ दीजिए, कहीं ना कहीं वो बेकार है, बहुत गंदा है। कभी भी अच्छी कंपनी का प्री वर्कआउट इचिंग नहीं देता है, एनर्जी देता है, बूस्ट देता है, लेकिन इतना नहीं देता है। अब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, कई बच्चे अब 3-3 स्कूप तक प्री वर्कआउट लेते हैं। तो ऐसे लोगों से भैया सावधान रहिए, ऐसे ट्रेनर से सावधान रहिए जो आपको इतना उल्टा सीधा लेने पे मजबूर करते हैं। और भाई सोशल मीडिया में अगर ऐसे कुछ लोग हैं उनसे भी बचिए, अभी सोशल मीडिया पे भी बात करेंगे। हाँ, तो जो पर्सन जिम आ रहा है उसके लिए मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ कैसे? देखिए, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ किसी भी एथलीट या किसी भी पर्सन के लिए, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली जिम, है ना, हम किसी भी प्लेटफॉर्म की बात कर लें, चाहे वो पढ़ाई को लेके कर ले, चाहे वो जिम को लेके कर ले, चाहे किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को लेके कर ले, दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हम ये कहें कि हम अंदर से बहुत फिट है, हम इंटरनली हम बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फिजिकली मेरी टांग डैमेज है, तो हम नहीं रेस में दौड़ पाएंगे। या मैं अंदर से मैं बाहर से बहुत अच्छा बिल्डअप हूँ, मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, लेकिन मैं किसी चीज से डिप्रेस्ड हूँ, है ना, तो फिर मैं जिम में ध्यान नहीं दे पाऊंगा, किसी भी चीज में नहीं। ये हर फील्ड के लिए आपको कोई भी काम करना है, आपको अपना फोकस पॉइंट रखना पड़ता है, प्लस आपको फिजिकली बहुत स्ट्रांग करना पड़ता है। सिंपल द कॉन्सेप्ट है, अगर मैं आपको एक रोड में दौड़ा दूं और मैं आपको डेस्टिनेशन ना बताऊं, आपको केवल इतना बोलूं दौड़ना है, आप दौड़ते जाएंगे, लेकिन एक समय आएगा जब आपको कोई पाथ नहीं मिलेगा, डेस्टिनेशन नहीं मिलेगी, तो वो स्पीड कहीं ना कहीं स्लो हो जाएगी। तो कभी भी जब भी हम जिम भी करते हैं तो हमारे मन में एक गोल होना चाहिए कि लाइक यहाँ पे हमें पहुंचना है। तब आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू वहां पहुंचेंगे, और मेंटल एक्टिविटी हमें ये बताती है आपको कब पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, वो हमें इंटरनल शक्ति देती है। तो दोनों का ही बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। सर, जैसे आजकल हम देखते हैं जिम में कि लोग दूसरों को देख के ईगो लिफ्टिंग बहुत करते हैं, फिर इंजरी हो जाती है उनको, तो इसको आप कैसे देखते हैं, कैसे समझाते हैं? ये देखिए सचिन जी, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट और बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है। मैंने भी अक्सर देखा है, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, और आजकल आपने भी देखा होगा कि कई बच्चे अपना बॉडी वेट लिखते हैं, 54 kg, एज 16 साल और लिफ्टिंग 180 kg, है ना। तो मैंने भी ये देखा है, ट्रेंड बहुत चल रहा है आजकल। तो इस पे क्या होता है ना, जो यंग बच्चे होते हैं, जो मेच्योर पर्सन होते हैं, उनको पता है कि मेरे को कितना लिफ्ट करना है, कितना नहीं लिफ्ट। जो यंग बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो नए नए जिम में आते हैं और वो 3 महीने में पावर लिफ्टर बनना चाहते हैं, और उसके बाद क्या होता है, 3 महीने बाद उनको कहीं ना कहीं एक इंजरी आ जाती है। हमारी बैकबोन में L7 होती है। अक्सर आपने देखा जो बच्चों को सबसे ज्यादा इंजरी होती है वो डेडलिफ्ट उठाने में होती है, और डेडलिफ्ट पॉस्चर सही नहीं होता है, और ईगो लिफ्टिंग इतना वो करते हैं कि उनको मतलब वो बीट करना होता है। 54 kg है, मैं भी 54 kg हूँ, मैं तो 100 kg उठा रहा हूँ, वो 180 उठा रहा है, और वो ये भूल जाते हैं कि सोशल मीडिया पूरा झूठ है। सोशल मीडिया में 90% ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल ही गलत हैं। मैं आपको पर्सनल अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं भी बहुत सारी ऐसे अच्छी एक्सरसाइजेस सोशल मीडिया में डालता हूँ ट्रेंड को फॉलो करने के लिए, जो कि मैं शायद यूज भी नहीं करता हूँ, कभी नहीं करता, क्योंकि मैं बहुत बेसिक पे ही वर्कआउट करता हूँ, है ना। अपने बच्चों को भी मैं बहुत बेसिक एक्सरसाइज कराता हूँ, मैं फैंसी बिल्कुल भी नहीं प्रमोट करता, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे जो बड़े बॉडी बिल्डर हैं उनको भी देखते हैं, वो बेसिक वही एक्सरसाइज ही होती है। अब लेकिन नए जो यंगस्टर आ रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी अकाउंट खोला है, उनको थोड़ा सा फेम चाहिए, अब वो उल्टी सीधी एक्सरसाइजेस बताते हैं, और जो यंग बच्चे आ रहे हैं उनको क्या वही एक्सरसाइजेस करनी भी होती है, जिसमें वो भी अपना सोशल मीडिया में कुछ नया दिखाएं, कुछ नया। अब अभी रिसेंटली एक केस मेरी जिम में भी आया था, तो अभी आपने मैं नाम नहीं लूंगा, एक लड़का देखा होगा जो मास्क लगा के करता है, उल्टी सीधी एक्टिविटी करता है, एक हाथ से डेड मार देता है। तो हमारी जिम में भी एक ऐसी है, मास्क लगा के उसने स्टार्ट किया, हमने बहुत समझाया, हमारे ट्रेनर ने बहुत समझाया नहीं गलत है, लेकिन वो उसने सीधा नहीं मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब विश्वास मानिए, उसने लिफ्टिंग की, उसकी कमर चली गई। आज की डेट में वो सीधे नहीं चल पा रहा है, थेरेपी पे है इस समय। तो ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो भाई सारे बच्चों से सिंपल सा मेरा यही कॉन्सेप्ट है, ईगो लिफ्टिंग उतनी ही करिए जितना हमारा शरीर अलाउ करे। हमारा शरीर खुद ही बता देता है कि आप कितनी लिफ्ट करेंगे। और अगर आप पावर लिफ्टिंग में ही आपका गोल है, आपको अच्छी लिफ्टिंग ही करनी है, तो एक अच्छे कोच या अच्छे आप सुपरविजन के अंदर करिए। यूं ही यूट्यूब वगैरह देख के कभी मत फॉलो करिए। सर, जैसे कि ये सोशल मीडिया का ट्रेंड चला है परफेक्ट बॉडी वाला,
कि अच्छी बॉडी बनाई, एब्स, सिक्स पैक एब्स का ट्रेंड तो काफी बस सोशल मीडिया पोस्ट कर दी। ये आजकल के यूथ को बहुत ज्यादा गुमराह करने वाली बात हो जाती है हाँ कि सोशल मीडिया तो वो लोग कुछ बताते हैं लेकिन रियलिटी में वो भी कुछ अलग होते हैं। हाँ। तो एक्चुअली सोशल मीडिया, मैंने पहले भी बताया कि सोशल मीडिया बहुत अलग दुनिया है। हाँ। वो झूठ से भरी हुई दुनिया है। उसमें तो आप देखेंगे आज की डेट में कुछ लोग सत्तू से बॉडी बना दे रहे हैं, हाँ, है ना। खजूर और कुछ लोग खजूर से बना दे रहे हैं, कुछ लोग दारू के साथ प्रोटीन मिक्स करके पी रहे हैं, मैगी खा और रहे कुछ लोग हैं। मैगी से बॉडी बना दे रहे हैं। तो देखिए क्या है ना, पूरा गेम ये गिमिक गेम है कि आपको सबसे ट्रेंड अलग क्या बनाता है। अगर मैं आपसे कहूंगा कि आपको पानी के साथ प्रोटीन लेना है, तो ये तो दुनिया बता रही है। मैं कह दूंगा आपको साथ दारू के साथ प्रोटीन लेना, तो देखिए कितना सुनने में अजीब लग रहा है, राइट। अब कुछ लोग वाइग्रा प्री वर्कआउट नहीं यूज कर रहे हैं। अब वही लोग जो यूज कर रहे हैं वही अब बता रहे हैं मेरी किडनी फेल हो गई है, मेरा लीवर डैमेज है, मेरा दिमाग बेकार था। हाँ, तो अब आप समझो कि ट्रेंड क्या है। अब आप उसको फॉलो करेंगे कि इसको फॉलो करेंगे। अब वही लोग बता रहे हैं कि वो खराब था, अब वही लोग बता रहे हैं वो अच्छा था। तो ये पूरा सोशल मीडिया का गेम पूरा अलग है। बच्चों से बस एक ही चीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, और अपने जिम में भी यही मैं करता रहता हूँ कि सोशल मीडिया को देखो बट फॉलो मत करो, क्योंकि अगर आप उससे फॉलो करने लग जाओगे ना तो बहुत चीजें आपको डिस्टर्ब कर देंगी। आंख बंद करके उसके पीछे। हाँ, राइट। आज की डेट में आप ऐसे समझो ना, आज की डेट में हर आदमी तो नेट ही घूम रहा है। हाँ। अब कई बच्चों को नेट ही नहीं पता क्या होता है। नेट ही मतलब होता है नेचुरल, कि मैंने कोई भी आर्टिफिशियल ना इंजेक्ट करके मैंने नेचुरली ऐसी फिजिक बिल्ड करी। एक तो एक नेचुरल का ये टर्म अब इस टाइम बदल गया है। कुछ लोग नेचुरल उसको मानते हैं जो कोई भी सप्लीमेंट नहीं ले रहा। हाँ, सिर्फ क्या कर सकते हैं ये नहीं देखिए, normal diet नेचुरल और आर्टिफिशियल का पूरा गेम होता है आपके टेस्टोस्टेरोन से। हाँ। अगर आप आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन अपने अंदर बूस्ट कर रहे हैं, अपने अंदर डाल रहे हैं, तो वो इनहेंस में आ जाता है, क्योंकि हम जो मेल पर्सन होते हैं, हमारी ताकत ही हमारे टेस्टोस्टेरोन से होती है। अगर हमारे टेस्टोस्टेरोन एक्टिवेशन ज्यादा होता है तो हमारी मसल बिल्डअप ज्यादा होती है। यही रीजन है कि जितने भी रॉइड्स वगैरह होते हैं, मेडिसिन वगैरह होते हैं, वो आपके टेस्टोस्टेरोन को पहले हिट करते हैं, तभी आपको मसल बिल्डअप होता है। और नेचुरली हमारा ऊपर वाला जितना टेस्टोस्टेरोन हमें देता है, क्योंकि हर पर्सन का अलग अलग होता है, ठीक है, तो नेचुरली जितना हमें दे रहा होता है, हमारी बिल्डअप उसके अकॉर्डिंग चल रही होती है। अब कुछ ऐसे सोशल मीडिया में होते हैं जो अपने आप को नेटी साबित करते हैं और ये बड़ा बड़ा बाइसेप्स लेके घूम रहे होते हैं, तो ये बिल्कुल झूठ होता है। नेचुरली या तो आप गेन करोगे, जब आप गेन करोगे तो आपका पेट निकलेगा, आपका आर्म साइज बड़ा होगा, आपका स्ट्रक्चर बड़ा होगा। जब आप लीन करोगे नेचुरली तो आपका गाल भी पिचकेगा, आपका बाइसेप भी छोटा होगा, चेस्ट भी छोटा होगा, आपका साइज छोटा दिखेगा। लेकिन नेचुरली ये कभी नहीं होगा कि आपका बाइसेप्स बड़ा दिखे, चेस्ट बड़ा दिखे, पेट अंदर दिखे, सिक्स पैक दिखे। ये प्रैक्टिकल ही नेचुरल नहीं है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। और इसको कई लोगों ने सोशल मीडिया पे इसको एक्सपोज भी किया हुआ है, लेकिन अब उनकी संख्या कम है, लेकिन इनको बताने वालों की संख्या ज्यादा है। इस वजह से बच्चे भी वही जो देखना चाहते हैं वही उनको फॉलो करते हैं, कि कहीं ना कहीं अच्छी। एक तो सोशल मीडिया पे इतने इन्फ्लुएंसर आ गए, बहुत इन्फ्लुएंसर। आप ऐसे समझो, आप किसी भी इन्फ्लुएंसर को पकड़ लो, है ना, मैं एक दो नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो दारू वाले से समझ गए होंगे आप तो आप उसको ही पकड़ लो। आप उसकी जब जर्नी देखोगे ना तो आप देखोगे पहले उसने बताया था कि नेचुरली बॉडी अचीव की जा सकती है, फिर वो साइकिल पे आ गया, फिर उसने बताया कि साइकिल ही आपको मदद करेगी बॉडी बिल्डिंग में, ये सच है दुनिया का सबसे। फिर वो मैगी पे आ गया कि देखो ये मैगी पे। अब उसने देखो क्या किया, उसने बोला कि मैगी आप सब कुछ खाओ, आप पानी के बतासे खाओ, आप चाउमीन खाओ, आप सिगरेट पियो, आप गांजा पियो, मैं आपको बताऊंगा कैसे पीना है, आप मेरा ये कोर्स फॉलो करो। अब वो कोर्स उसका मिल रहा था 3-3, 4-4 सौ रुपए में। बच्चों ने फॉलो किया, बच्चों ने खरीदा। अब आप ऐसे समझो, अगर किसी 10,000 बच्चों ने भी खरीद लिया तो इंटू आप 300 कर लो, आप सोचो उसने कितना प्रॉफिट कमा लिया। और उसमें है क्या, एक पीडीएफ थी, वो पीडीएफ में कुछ नहीं था, उसको भी लोगों ने एक्सपोज किया कि देखो इसकी पीडीएफ में कुछ नहीं है, बहुत गालियां पड़ी। फिर उसके बाद अब वो आ गया नेचुरल में कि देखो मेरी किडनी खराब हो गई मेरी। तो ये वो सामने एग्जाम्पल है जो बच्चों को देखना चाहिए। देखिए क्या होता है ना, अगर मेडिसिन या बॉडी बिल्डिंग खराब होती तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बॉडी बिल्डिंग में अभी भी जुड़े हुए, बहुत पुराने सीनियर है। एक बहुत बड़ा नाम है मुकेश गहलोत जी का, काफी वो फेमस है, गॉड है वो हमारी इंडस्ट्री के। तो आप उनको देखो, वो भी बॉडी बिल्डिंग करके आए, आज उनकी बिल्डअप देखो, आज उनके बच्चे देखो। एक ये है दारू वाले, तो इनको आप इनकी जर्नी देखो, आपको खुद समझ में आएगा आपको फॉलो किसको करना है और अनफॉलो किसको करना है, ये सारा है।
बेसिकली जो लोग ऐसा कंटेंट डालते हैं उनके फॉलोअर्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। रीजन है ना, हम देखने की कंट्रोवर्सी चाहते हैं। हाँ आपको क्या लगता है, अगर मैं यहाँ अगर आपको अच्छी बात बोलूंगा तो आप शायद उतना नहीं समझोगे। हाँ मैं यहाँ बाहर अगर गाली वाली देने लगूंगा तो भीड़ लग जाती है। हाँ, कि यार देखो भाई कितना दबंग आदमी। हाँ, तो देखने भीड़, लड़ाई देखने वालों की भीड़ लग जाती है। सेम केस में उसको भी, अभी बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो गाली गलौज करके, बहुत उल्टा सीधा बोल के बिग बॉस में बैठे हुए हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो पॉजिटिवली आगे जा रहे हैं। उनके आप कमेंट पढ़ोगे तो बहुत गालियां पड़ती हैं उनको, लेकिन उनको इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर वो 1 मिलियन में अगर उनको 5 लाख लोग भी अगर वो उनके एक्टिवेशन में आ गए तो बहुत है उनके लिए, इतना बहुत है। तो ये है सर। जैसे हम सोशल मीडिया पे एक देखते हैं वायरल ट्रेंड आ जाते हैं, कुछ चैलेंज आ जाते हैं, ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है? देखिए, चैलेंज पहली चीज तो होता क्या है, जैसे किसी ने अपना खुद का एक चैलेंज क्रिएट किया कि मेरे को 50 दिन तक नॉन स्टॉप मेरे को 2 घंटे वर्कआउट करनी है। हाँ। मुझे 50 दिन तक जिम को मिस नहीं करना है। हाँ। ये भी अपने आप का एक चैलेंज है। एक ने चैलेंज किया मेरे को पर डे भगवान की पूजा करनी है, ये अपने आप का चैलेंज है। एक आ गया मेरे को पर डे सुबह उठकर अपने माता पिता के पैर छूना है, तो ये चैलेंज आता है। तो ऐसी फिटनेस रिलेटेड भी कई लोगों ने चैलेंज किया कि 75 डेज हार्ट चैलेंज, कि अंकित जी ने किया, अंकित बैनपुरिया जी थे, उन्होंने किया, उन्होंने बहुत अच्छा उसको प्रमोट किया। उनको देख के कई बच्चे इंस्पायर हुए, उन्होंने अपने अपने चैलेंज को लॉन्च किया। किसी ने 100 डेज चैलेंज किया, किसी ने 50, किसी ने 60, किसी ने 75 डेज। लेकिन उसको फॉलो करने वाले लोग कम थे, क्योंकि ये होता है आप 1 हफ्ता कर लोगे, 2 हफ्ता कर लोगे, लेकिन जब आप इसको रेगुलर में आपको करना होता है, कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल मैच नहीं करती है। कि क्योंकि अब एक बट ऑब्वियस अगर एक कॉर्पोरेट बंदा है और मैंने कॉर्पोरेट जॉब की हुई, तो मुझे पता है कि कितना प्रेशर होता है रात को। जब आप अगले दिन मतलब घर जा रहे होते हैं तो आपकी नींद ही पूरी नहीं होती, टेंशन इतनी होती है, तो वो चैलेंज पूरा कैसे करेगा। तो जरूरी नहीं है कि आपको पूरा जितने जैसे उन्होंने चैलेंज करके दिखाया आपको भी वैसे ही करना है। आप अपना चैलेंज क्रिएट करो कि मेरे को 70 डेज नॉन स्टॉप अपने आप को 1 घंटा जिम को देना है। 1 घंटा कुछ नहीं होता है, केवल 4% होता है आपका 24 घंटे का। अगर आप वो 4% अपने लिए निकाल रहे हैं कि मेरे को 70 दिन तक नॉन स्टॉप जिम जाना है या 1 महीने तक नॉन स्टॉप जिम जाना है, तो ये अपने आप का एक बहुत पॉजिटिवली चैलेंज होगा। तो इस पे क्या होता है ना, इस पे डिसिप्लिन बहुत जरूरी होती है। जब आप डिसिप्लिन में रह के आप अपना डाइट को क्लीन रखते हो, आप वर्कआउट डेली करते हो, अपना रोजमर्रा की लाइफस्टाइल जीते हो, तो आपको खुद अपने शरीर में, अपने मेंटल हेल्थ पे बहुत सारे चेंजेस दिखाई देंगे धीरे धीरे करके। अभी आज का ट्रेंड क्या है कि किसी के पास भी खुद के लिए समय नहीं है। अब अगर आपको मैं सोचूं तो आप अगर घर में रहोगे तो आप अपने लिए नहीं सोचोगे, आपका दिमाग कहीं ना कहीं चलता रहेगा कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो ये बहुत हो रहा है। ये तो सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। और जिम ही एक ऐसी लाइन है जिसमें आप खुद को आप प्रमोट करते हो, यानी खुद के लिए समय देते हो। वो 1 घंटा जो रहता है ना, वो आप खुद को देते हो, और वो 1 घंटा आपके आने वाले बहुत सालों के लिए अपग्रेड कर देता है, बहुत सालों तक आपको फिट रखता है। तो आप जैसे पुरानी मूवीज के एक्टर्स को उठा लो और अभी रिसेंटली के एक्टर्स को उठा लो, आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। जैसे दारा सिंह को आप देख लो। दारा सिंह जी अपने जमाने में कितने अच्छे पहलवान थे, बुढ़ापे तक उनकी बिल्डअप रही थी, राइट। तो लेकिन अब आप किसी और को, राजेश खन्ना जी को देख लो, तो उनकी बिल्डअप का रेशियो देखो क्या था, है ना। तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जिम लाइफस्टाइल हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है, डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो चैलेंज वाला अगर केस है तो आप कोई भी एक चैलेंज पिक करो और उसको आप फॉलो करो। मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए चीजें हैं। हाँ, आप क्या कर सकते हो। आप सपोज ठंड में कोई लोग नहीं नहाते हैं, तो उनका भी एक चैलेंज है, मैं डेली ठंड में नहाऊंगा, तो ये भी अपने आप में एक चैलेंज है। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा जितने भी व्यूअर्स हैं कि आप चैलेंज आज से लीजिए 1 जनवरी से, कि मैं 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक मैं कंप्लीट जिम जाऊंगा, मैं नागा नहीं करूंगा। सर जैसे आजकल यूथ में ये कंपेयर करने वाली आदत आ गई, हमें भी है कि मेरे साथ किसी ने जिम ज्वाइन करी, उसकी बॉडी बन गई, मेरी नहीं बनी। तो ये चीज कहीं ना कहीं कैसे देखते हैं? ये डिमोटिवेट हो जाता है इससे कि मैंने और मेरे फ्रेंड ने साथ में जिम ज्वाइन करी, लेकिन उसकी बिल्डअप कैसे बन रही है, मेरी डाइट भी अच्छी है कैसे। देखिए, ये पूरा खेल होता है आपके जेनेटिक्स पे, आपके इंटरनल हार्मोन्स पे, आपके मेटाबॉलिज्म पे, है ना, आपके पेट पे, आपके रिकवरी पे, आपके टेस्टोस्टेरोन्स पे, आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा है ना। तो ये पूरा खेल ही उस पे रहता है। बेसिकली ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, राइट। जैसे हम लोग की 5 उंगलियां, ये 5 उंगलियां कभी बराबर नहीं हो सकती। इसी तरीके हर बॉडी का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, एक फ्रेम होता है। किसी का फ्रेम बहुत जल्दी बिल्डअप हो जाता है क्योंकि उसके जेनेटिक्स बहुत स्ट्रांग होते हैं,
किसी का फ्रेम ही वीक रहता है, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और कुछ का मेटाबॉलिज्म इतना स्लो होता है, इतना स्लो होता है कि वो अपनी मसल को हिट ही नहीं कर पाते हैं। तो कभी भी जितने भी बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि इसकी बॉडी जल्दी बन रही है, हमारी नहीं बन रही है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। समय लगता है लेकिन एक दिन जरूर बन जाती है ना। आपको इसमें डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि आपका कोई एक मसल ऐसा होगा जो शायद उससे अच्छा बन रहा होगा। तो ये आपने कहीं देखा होगा, कुछ बच्चों की बैक बहुत अच्छी निकलती है, कुछ बच्चों का बाइसेप बहुत अच्छा निकलता काफी है, बॉडी बिल्डर काफी किसी की मस्कुलैरिटी ही दिखने लगती है। तो और ये अक्सर शॉर्ट हाइट के जो लोग रहते हैं उनपे आप देखना, उनकी मसल बहुत जल्दी बनती है, उनकी डेफिनेशन बहुत तगड़ी आती है, उनकी हार्डनेस दिखती है। ये चीज हाइट पे भी डिपेंड करती है। हाइट पे डिपेंड करती है। अब कुछ लोग जो लंबा फ्रेम जिनका रहता है उनका इतना अच्छा स्ट्रक्चर नहीं आता, लेकिन जब आता है तो वो उससे अच्छा आता है, उनको बहुत टाइम लगता है। लेकिन तो कभी भी ऐसा डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। समय दीजिए अपने आप को, क्योंकि आप देखिए बॉडी बना रहे हैं, आप मैगी नहीं बना रहे कि 2 मिनट में बन जाएगी, है ना। तो इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, आपको 6 महीने साल भर देना पड़ेगा, तब आपको धीरे धीरे आपको रिग्रेस ट्रेनिंग दिखाई देती है। इसमें हम जैसे देखते हैं कि फिर उसके बाद लोग शॉर्टकट ले लेते हैं, हाँ, स्टेरॉइड यूज करने लगते हैं। तो देखिए मेडिसिन या स्टेरॉइड की बात करें, ये लेना कोई ये गलत नहीं है, मैं इसको बिल्कुल गलत नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं भी इसी फील्ड का हूँ, बॉडी बिल्डिंग लाइन पे हूँ। मैं भी अपने एथलीट को यूज कराता हूँ समटाइम जब नीड होती है तो लेकिन डिपेंड करता है ना आपका गोल क्या है। अब आपका गोल बॉडी बिल्डिंग है नहीं, तो आप क्यों इंजेक्ट करोगे, आप क्यों स्टेरॉइड की तरफ भागोगे। फिटनेस है क्या, पहली चीज तो ना बच्चों को ये समझना चाहिए कि फिटनेस है क्या। अगर आप 2 मंजिल ऊपर चढ़ के पैदल जा रहे हैं और आ रहे हैं, अगर आपका ब्रीदिंग नॉर्मल है, यानी आप फिट हैं, है ना। आप कहीं आपको दौड़ा दिया गया, आप 1-2 किलोमीटर दौड़ गए, आप अभी भी खड़े हैं, इसका मतलब आप फिट हैं। फिटनेस की यही डेफिनेशन होती है। अक्षय कुमार फिट हैं, टाइगर श्रॉफ भी फिट हैं, लेकिन उनका गोल और इनके गोल में जमीन आसमान का अंतर है ना। अक्षय कुमार जो कर सकते हैं वो टाइगर श्रॉफ नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन कह दो कि नहीं टाइगर ज्यादा फिट है क्योंकि उसकी बॉडी अच्छी है, ऐसा नहीं है ना। तो फिटनेस का गोल क्या है आपका, इस पे बहुत डिपेंड करता है। फिटनेस मतलब ये नहीं होता कि आपने अच्छी बाइसेप्स बना ली, चेस्ट बना लिया, यही फिटनेस है। अगर आप दौड़ रहे हैं, आप फ्लेक्सिबल है, आप के अंदर स्टेमिना है, आपके अंदर हीलिंग पावर अच्छी है, तो इसका मतलब आप फिट है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब फ्रेम की बात है, फ्रेम के ऊपर आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि हमें लग रहा कि किसी को भी एवेंजर मूवी देखी है आपने, थॉर को देखा है, हमें नहीं लग रहा अगर थॉर का पेट निकला होगा किसी को भी अच्छा रहेगा। इस मूवी में अगर ऋतिक रोशन का पेट होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो बस उसके लिए मेहनत करनी है कि आपका फ्रेम अच्छा रहे, उसके लिए आप थोड़ा मेहनत करो। डाइट, हाँ डाइट अच्छी रखो, क्लीन डाइट रखो, कैलोरीज को मेंटेन करके रखो, हर चीज मिल जाएगी। सर जैसे हम देखते हैं कि जैसे फिटनेस कोई जर्नी इसने चालू करी अपनी, तो एक उसके मन में ये रहता है कि जैसे मास्टरबेशन करेंगे या सेक्स, कोई शादीशुदा है तो सेक्स करेगा, तो इसका उसकी फिटनेस जर्नी पे फर्क पड़ता है या ये सिर्फ एक है? देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा। मास्टरबेशन तो मैं लग रहा है कि आज की डेट में सब इतने एजुकेट हो गए हैं कि मास्टरबेशन हमारी बॉडी का एक नेचुरल फिनोमिना है, जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, और इसके रिलीज होने से कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता अगर एक लिमिट में किया जा रहा है। और टेस्टोस्टेरोन हमारे 24 घंटे में रेडी भी हो जाते हैं। तो इसकी एक टाइम ड्यूरेशन होती है। तो मैं बच्चों से एक ही निवेदन करूंगा, अभी भी अगर नहीं वो समझ रहे हैं, मास्टरबेशन एक हेल्दी फिनोमिना है, इसको आप रेगुलर करिए, लेकिन इतना भी रेगुलर ना करिए कि आप डेली करने लग गए। तो उसको थोड़ा सा सिक्योर करिए, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो करता ही है ना। वो कहाँ करता है वो आज आपको नहीं समझ में आएगा, वो कुछ समय बाद समझ में आएगा। वीकनेस आना या आपका टेस्टोस्टेरोन फेल हो जाना, स्पर्म काउंटिंग फेल हो जाना, तो बहुत चीजें आ सकती हैं इसमें। तो प्रिकॉशनरी लेके रखिए, नहीं आ रही तो अच्छी बात है। अब बात करते हैं शादीशुदा जो मैरिड पर्सन होते हैं कि अगर वो अपनी सेक्स लाइफ एंजॉय कर रहे हैं तो क्या उनका फिटनेस गोल अचीव नहीं होगा। तो देखिए हर चीज की ना एक हेल्दी लाइफस्टाइल होती है। अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल, आप सपोज आप यंग हैं, अभी आपकी शादी हुई है, तो आप बट ऑब्वियसली आप रेगुलर में रहेंगे, तो रेगुलर में भी एक डिपेंड करता है कि आप कितना रेगुलर रह रहे हैं। आपका फिटनेस गोल बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपका अचीव नहीं होगा। जब आप किसी एक पर्टिकुलर को असाइन करते हैं, आप पर्टिकुलर किसी अलग फील्ड में जाते हैं, तो आपको डाइट भी फिर उस हिसाब से रखनी पड़ती है। आप डाइट मेंटेन करिए और ट्राई करिए कि अपने पार्टनर को इतना भी सेटिस्फाइड ना करिए कि आप अलग चले जाएं। तो हफ्ते में 1 बार 2 बार 3 बार तक भी जा रहे हैं तो ये हेल्दी उसमें आता है, ये डॉक्टर भी आपको रिक्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो ट्राई करिए कि उसको जल्दी से उसको अल्टरनेट पे ले आए। तो क्योंकि
कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि देखिए, आप रेगुलर रहने से आपका टेस्टोस्टेरोन वीक पड़ता है। आप सपोज आपका टेस्टोस्टेरोन 24 घंटे में बन नहीं पाया, आपने फिर उसको रिलीज कर दिया, फिर बन नहीं पाया, फिर रिलीज कर दिया, तो कहीं ना कहीं बॉडी में कुछ छोटे छोटे चेंजेस दिखाई देते हैं, जैसे बॉडी का लेथार्जिक होना, माइंड कनेक्शन ना बनना, और नींद भरी रहना, जॉइंट्स में हल्के हल्के पेन होना। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है और बॉडी रेस्ट में नहीं जा पाती है। तो जितने भी ऐसे लोग हैं, तो वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है तो 2-3 बार सफिशिएंट है, बट ट्राई करिए कि इसको इससे ज्यादा ना लेके जाए। अगर आप इस फील्ड में हैं तो हाँ, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, है ना। अगर फील्ड में नहीं है तो आपकी लाइफ है, आपको एंजॉय करिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर गोल की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसको आप लेके जा सकते हैं। सर जैसे ये तो बात होगी फिटनेस की, जैसे ये ब्रह्मचर्य है, इसका कुछ जिम पर पॉजिटिव असर पड़ता है? देखिए, ब्रह्मचर्य आज का नहीं है, ब्रह्मचर्य हमारे बहुत पुराणों से चला आ रहा है। और ब्रह्मचर्य आज की डेट में किसी भी पर्टिकुलर इंसान को फॉलो करना आई थिंक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन अगर फिर भी अगर वो ब्रह्मचर्य को फॉलो करता है, मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, आप अगर 30 दिन तक केवल ब्रह्मचर्य फॉलो करिए, आपको अपने शरीर में बहुत अच्छे चेंजेस दिखाई देंगे। जैसे आपका मेंटल हेल्थ बहुत स्ट्रांग बनेगा, आपको इंटरनल आपकी पावर बढ़ेगी, इच्छा शक्ति बहुत बढ़ेगी, आप अपने आप को बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, आपको किसी तरह के सप्लीमेंट्स की या किसी तरह की मेडिसिन की नीड ही नहीं पड़ेगी अगर आप 30 दिन रेगुलर अगर इसको फॉलो करते हैं। मेंटल हेल्थ के लिए सब बहुत, मतलब आप ब्रह्मचर्य अपने आप में एक आयुर्वेदिक है, आप हर्ब है इसको। अगर आप इसको फॉलो करते हैं, आपको इंटरनली बहुत अच्छे चेंजेस दिखाई देंगे। लेकिन जो समस्या आती है आज की ट्रेंड पे, वो बस यही आती है, इसको फॉलो करना बहुत टफ है, इसको एक्सेप्टेंस इसकी बहुत टफ है, इसीलिए लोग इसको छोड़ देते हैं या इसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन फिर भी अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ट्रायल करना चाहते हैं, अनमैरिड हैं, तो आप 30 दिन का एक छोटा चैलेंज ले सकते हैं, आप 60 दिन का चैलेंज ले सकते हैं, या 100 डेज का चैलेंज ले सकते हैं अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो आप खुद देखोगे कि आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस खुद का खुद दिखाई देंगे। और ये बहुत अच्छे साइन भी है। आप परमानेंट मत फॉलो करिए, आप इसको मंथ वाइज करिए कि मैंने 1 महीना मैंने फुल ब्रह्मचर्य फॉलो किया, 2 महीने किया, फिर आप 4-5 महीने आपने रेस्ट दिया, फिर उसके बाद आपने फॉलो कर लिया, तो भी आपको काफी इंटरनल, फिर आपको जब अच्छा लगने लग जाएगा ना, आप इस पे खुद ही अपने आप चले जाओगे और इसकी स्टडी भी करोगे, आपको पता चलेगा कि ये हमारे पुराणों से क्यों चला आ रहा है ब्रह्मचर्य। बेसिकली इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट है, बहुत बेनिफिट है, इंटरनली, फिजिकली, मेंटली, हर चीज के बहुत बेनिफिट है इसके। ये जैसे आपने फिटनेस जर्नी जब चालू करी थी, कभी ऐसा टाइम आया कि जब आप डिमोटिवेट हो गए, ये लगा यार छोड़ो अब कॉर्पोरेट वगैरह वो बढ़िया था सुबह जाओ शाम को आओ? नहीं, देखिए, ये किसी भी फिटनेस एथलीट की अगर हम बात करें, उसकी लाइफ में एक ऐसी टाइम जरूर आता है जिसमें उसको इंटरनली ऐसा लगेगा कि ये बेकार है, इसको छोड़ देना चाहिए। जैसे अभी रिसेंटली की बात मैं करूं कि मेरे एक एथलीट था मैंने उस पर बहुत मेहनत करी थी, उसको मैंने स्टेज पे खड़ा किया, और जो जजेस थे उन्होंने कहीं ना कहीं उसको मतलब गलत डिसीजन के चलते उन्होंने अपने एथलीट को आगे रखा, जिससे हमारा एथलीट हार गया। वो एथलीट का जो पेन था ना, वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर बहुत आया था, क्योंकि जब आप किसी बच्चे को पालते हैं, बड़ा करते हैं, मेहनत करते हैं, जब उसको वो चीज नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं दर्द होता है। हाँ, या तो वो कैपेबल ना हो, लेकिन जब दिख रहा है सामने वो कैपेबल है, उसको वो हक ना मिले, तो कहीं ना कहीं मूड खराब होता है, थोड़ा दुख होता है। तब मैंने भी डिसाइड, मेरा काफी कंट्रोवर्सी भी हुआ था उस पर्टिकुलर जज के साथ, तो मैंने उस समय डिसाइड किया था यार फिटनेस जर्नी छोड़ देंगे, ये सही नहीं है, ये फील्ड ही बहुत बेकार है, क्योंकि एक एथलीट इतना पैसा लगा के स्टेज पे चढ़ रहा है, अगर उसको फेयर डिसीजन ना मिले, ये चीज हम देखते रहते काफी। राइट, बीइंग अ कोच मैं बहुत डिप्रेस्ड हुआ था, तो मेरी क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसी रही है कि मैं किसी की सुना नहीं हूँ, और मेरे पास ऑलमोस्ट इतना एक्सपीरियंस है, मैं किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर पे जाके बहुत आराम से मैं अच्छे पैकेज के साथ मैं जॉब कर सकता हूँ। लेकिन वहां पे जो मेरी वाइफ है उसने बहुत प्रमोट किया मुझे। होता नहीं है कि आपको अगर किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है तो एक गाइडेंस आपको देने वाला कोई होना चाहिए, वो आपका गुरु हो, वो आपका दोस्त हो, पेरेंट्स हो। तो उसने भी मेरी वाइफ ने बहुत गाइड किया मेरे को कि नहीं, ये इसके लिए ही तो मैंने छोड़ के आया था मैं कॉर्पोरेट को, और फिर वापस जाना केवल एक के पीछे वो सही नहीं था। तो वहां से मुझे लगा कि नहीं ठीक है, चलो नेक्स्ट के लिए और अच्छा प्रेप करेंगे, नेक्स्ट के लिए करेंगे। तो वो एक बहुत मेरे लिए मोटिवेशन बना था कि लाइक, क्योंकि मैं डाइवर्ट हो जाता 100%, लेकिन वो जो काउंसलिंग थी मेरी जो वाइफ से हुई थी, वो काफी अच्छी हुई थी, काफी हेल्दी काउंसलिंग हुई थी, वहां से मेरे को थोड़ा सा फिर मोटिवेशन मिला था।
क्योंकि ये अभी मैंने वीडियोस में कुछ देखे थे, वो जो राहुल फिटनेस करके वो गए थे, हाँ, उनको भी जज ने उतना नहीं दिया नहीं क्योंकि दिया। हाँ, ये देखिए, ये फैक्ट है, ये रियलिटी चेक हाँ, है कि अगर मैं अपने एथलीट को तैयार कर रहा हूँ और हाँ, मैं ही किसी पर्टिकुलर शो का जज हूँ, हाँ, तो कहीं ना कहीं भेदभाव आ ही जाता है कि नेपोटिज्म ये इसमें भी है। हाँ, वो आना ही है, स्वाभाविक है। तो अगर 19-20 का फर्क होता है ना, अगर मेरा एथलीट 19 है और कहीं का 20 है, तो मैं हाँ, 19 वाले को जिता दूंगा। हाँ, 15-20 का डेफिनेशन है तो फिर तो थोड़ा नहीं दिक्कत चलता। होती है, लेकिन 19-20 वाले को मैं शायद जिता जो दूंगा। 15-20 का होता है तभी कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा हो जाता हाँ है। हाँ हाँ, तो बस यही रीजन होता है, ये फैक्ट है। तो हाँ। ये शायद इस इंडस्ट्री में शायद कभी बदलेगा भी नहीं, क्योंकि जो जजेस होंगे वो कोचेज हाँ, होंगे, वो क्योंकि उनके ये एथलीट चीज होंगे ही होंगे। इंटरनेशनल लेवल पे भी है। हाँ, ये सब जगह है। ये हाँ, आप देखिए शेरू क्लासिक आप देख लीजिए, वो हाँ, अपने बहुत बड़ा शो है, हाँ, वहां काफी तक की बड़ा। कंट्रोवर्सी हो रही हाँ, है ना। आप अभी मिस्टर ओलंपिया का मिस्टर जो। ओलंपिया के वहां तक की कंट्रोवर्सी हुई है। हाँ, ये हो ही रहा है इसमें। अब इसमें क्या होता है, एथलीट को गलत साबित करना, जो उसके कोच हैं उसको गलत साबित करना, ये होड़ लगी रहती है। फिर आप सिस्टम से तो जीत नहीं पाओगे। नहीं। तो बस यही है सारा सिस्टम। फिटनेस ये तो हो गई, फिटनेस को लेके बहुत सारी बातें हैं। अब आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे क्या ज्यादा पसीना बहाना मतलब ज्यादा कैलोरी बर्न करना होता नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बॉडी हमारी ऐसे बनी होती है कि अगर हमारे अंदर हीट ज्यादा होती है, हाँ। तो बॉडी खुद ही पसीने के थ्रू, पानी के थ्रू हमें ठंडा रखती है। हाँ। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये 8th क्लास में बता दिया जाता है। अगर स्टिल अभी लोगों को लग रहा है ज्यादा स्वेटिंग से ज्यादा नहीं, अभी भी है ये हाँ, चीज। ये बिल्कुल नहीं है भैया, इसको बिल्कुल ना मानिए, गलत बात है ये। दूसरा क्वेश्चन है कि लड़कियों को वेट लिफ्टिंग करने से उनका शरीर भारी हो जाता है, आवाज नहीं नहीं वगैरह नहीं नहीं नहीं, ऐसा 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 बिल्कुल नहीं है। देखिए, बॉडी बनना या वेट भारी होना ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है, आपकी डाइट पे। हाँ। लड़कियां अगर वेट लिफ्टिंग करती हैं, वेट ट्रेनिंग करती हैं, हाँ। तो बहुत ज्यादा लीन पे आती है, मतलब उनकी मस्कुलैरिटी ठीक होती है। हाँ। और मसल लड़कों जैसी नहीं बनती है, क्योंकि मसल बनाने का काम टेस्टोस्टेरोन करता है, लड़कियों में एस्ट्रोजन होता है। हाँ। तो वो मसल कभी नहीं डेवलप होती है, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें बहुत अच्छी होती हैं, जैसे लिफ्टिंग स्ट्रांग होती है, माइंड कनेक्शन अच्छा बनता है, बॉडी एक शेप में आती है। तो अगर चाहे वो पतली हो चाहे मोटी हो, तो अगर वेट लिफ्टिंग करती हैं, ये इनको करना ही चाहिए, ये मैंडेटरी है सारी फीमेल्स के लिए। तीसरा क्वेश्चन है कि कार्डियो को लेकर एक मिथ है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सही है गलत है? देखिए, कार्डियो तो ऐसा है कि आपको रेगुलर ही करनी चाहिए। कार्डियो पहले चीज समझना चाहिए, कार्डियो होता क्या है। कार्डियो हम जो भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें हमारा हार्ट पंप होता है, हाँ। तो वो हमारी सारी एक्टिविटी कार्डियो पे आती है। वो साइकिलिंग होती है, ट्रेडमिल पे दौड़ना हो गया, स्विम करना हो गया, या बॉडी वेट एक्सरसाइजेज हो गई। तो अपना वार्म अप के लिए आप कार्डियो बिल्कुल कर सकते हैं, इसका कोई नहीं। अगर आप फैट लॉस जर्नी में है और तो आप ज्यादा कार्डियो भी कर सकते हैं, जिससे आपकी कैलोरीज थोड़ी सी ज्यादा बर्न होगी। डिपेंड करता है अगर आपका मसल या स्ट्रेंथ एरिया पे अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि जिम जाने से फिट रहा जा सकता है क्या? देखिए, डिपेंड कर रहा है जिम जाने से फिट। देखिए, जिम जाने से, बट वैसे जिम जाने से मैं बुराई क्यों करूं, मैं स्पीड में जिम जाने से ही फिट होता है आदमी। फिट क्या होता है, इंटरनली थोड़ा सा अच्छा रहता है, फिजिकली थोड़ा सा बाहर से अच्छा दिखता है। अगर आपको भी बाहर से अच्छा दिखना है तो जिम ज्वाइन करिए, और हमारी जिम जरूर ज्वाइन करिए। हाँ, लेकिन अगर आप एक मेंटेन डाइट कर रहे हैं, आप सिंपल सा योगा कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं, किसी भी स्पोर्ट्स में है, तो भी आप फिट रह सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि रोजाना वर्कआउट करना जरूरी है? देखिए, ये वर्कआउट कोई ऐसा नहीं है कि ये आपकी मतलब रोजमर्रा की स्टाइल से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, ये आपकी डेली हैबिट में इंक्लूड होना चाहिए। अब वर्कआउट का मतलब ये नहीं आप जिम जाइए, लोहे उठाइए, है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कोई भी एक्टिविटी पे ज्वाइन करिए, लेकिन ये आपको एक्टिविटी पर डे करनी चाहिए। इससे आप आगे चल के आपको बहुत बेनिफिट होता है। आपने देखा होगा आज की डेट में हार्ट अटैक बहुत ज्यादा आ रहा है, तो कहीं ना वो जिम ना जाने से और उल्टा सीधा खाने से, उनकी लाइफस्टाइल को वैसा ना करने से, इस वजह से लोगों को बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। तो अगर आप भी ऐसी बीमारियों से बचना चाहते हैं तो अपने आप को फिट रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन शेक से ही बॉडी बनती है क्या? देखिए, प्रोटीन सप्लीमेंट? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने जैसा कि हम लोग ने पढ़ा भी है कि जो मसल को बिल्डअप करने का काम करता है वो प्रोटीन ही करता है। अब वो प्रोटीन किसी भी फॉर्म में होता है। वो आप अगर वेजिटेरियन है तो आप पनीर ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं, दही ले सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन है तो एग ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं। तो डिपेंड करता है, अगर आप ले नहीं पा रहे, खा नहीं पा रहे हैं, तो बट ऑब्वियसली प्रोटीन इंटेक आपको किसी ना किसी सोर्स से करना ही पड़ता है। तो आप प्रोटीन पाउडर का यूज कर सकते हैं। कहीं ना कहीं वो भी मिल्क से बनता है। हाँ, दूध से ही बनता है वो। और जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि जैसे
सिर्फ एक बॉडी पार्ट को ट्रेन करके उसको कम किया जा सकता है? पेट नहीं निकला नहीं है नहीं 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 तो सिर्फ पेट ये क्वेश्चन हर बार मेरे को सुनने में आता है। मेरे पास कई लोग आते हैं, भैया केवल पेट कम करना है और बाकी वैसा बना केवल बाइसेप्स बढ़ा दीजिए। तो भाई हम लोग ऐसा कहीं नहीं होता है। आपका अगर पेट कम होगा तो आपका ओवरऑल पूरी बॉडी का फैट परसेंटेज कम होगा। तो ये ऐसा कहीं नहीं होता है कि मैं पर्टिकुलर एक मसल को ही ट्रेन कर दूं। ऐसा केवल एक ही जगह, तो डॉक्टर से सर्जरी करा लीजिए, जिम में तो नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि जैसे एक एज के बाद, जैसे 50-60, उसके बाद वर्कआउट करना उतना असरदायक होता है कि नहीं होता? नहीं देखिए, बिल्कुल होता है। और आजकल हमारे पास तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने अभी भी जो वर्कआउट कर रहे हैं 80-70 एज के होने के बावजूद भी, अगर आप किसी बॉडी बिल्डिंग शो में जाएंगे तो उसमें एक मास्टर कैटेगरी होती है। उस कैटेगरी में जो होते हैं वो 50+ एज के सारे लोग होते हैं, और उनकी आप बॉडी देखेंगे आपको लगेगा कि ये लगते ही नहीं ये 60 साल 80 साल 70 साल के लोग हैं। इतनी अच्छी बॉडी बिल्ड करके रखे हैं। तो आप अपने शरीर को वर्कआउट पे रखिए, वर्कआउट करते रहिए, है ना। बस क्या होता है ना, आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो हो जाता है बढ़ती उम्र के साथ, जिससे आपकी मसल उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होती है, धीमे धीमे, लेकिन होती प्रोग्रेस होती है। उतनी अच्छी प्रोग्रेस नहीं होगी, बट ऑब्वियसली यंग ब्लड और ओल्ड ब्लड में थोड़ा सा फर्क होता है। तो लेकिन वर्कआउट नहीं छोड़नी चाहिए, आप वर्कआउट करते रहिए, अपने आप को फिट रखते रहिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि खाली पेट सुबह सुबह वर्कआउट करने से ज्यादा फैट बर्न होता है क्या? नहीं, ये डिपेंड करता है आपकी ओवरऑल कैलोरीज पे। अगर आपकी कैलोरीज हाई है तो आप चाहे खाली पेट करिए चाहे भरे पेट करिए, ये बिल्कुल कहीं आपका कुछ नहीं होना है। हाँ, अगर आप खाली पेट करते हैं तो समटाइम्स क्या होता है, कुछ लोगों को खाली पेट करने पे बहुत लो वीकनेस सी लगती है, तो उसको इसलिए हम लोग कुछ न इनटेक करा देते हैं, चाहे ब्राउन ब्रेड इनटेक करा दे, चाहे बनाना इनटेक, चाहे एप्पल करा दें, वो डिपेंड करता है उनके ऊपर। और कुछ लोगों को खाली पेट करने में ही मजा आती है, तो ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी टाइप, बॉडी एटोनॉमी में क्या होता है, तो इस पे पूरा डिपेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा ये कि शाकाहारी डाइट से जिम में प्रोग्रेस नहीं होती क्या? नहीं, बिल्कुल गलत है। शाकाहारी की तो सबसे अच्छी प्रोग्रेस होती है। कंपेयर अगर हम आपको दिखा दें शाकाहारी जो वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर और नॉन वेजिटेरियन बॉडी, तो आपको सबसे ज्यादा मसल मास शाकाहारी में मिलेगा। तो बस सोर्सेज, वही मैं बता रहा हूँ ना, एक अच्छे सोर्सेज कम रहते हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा सा ले नहीं पाते हैं। लेकिन वेजिटेरियन में आपको अच्छे चॉइसेस मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू नॉन वेजिटेरियन। जैसे आजकल देखते हैं कि सोशल मीडिया पर काफी ऐड आता है, ये फैट बर्निंग बेल्ट हो गई, या और काफी चीजें हैं, इनका कुछ फर्क पड़ता है लाइफ में? कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ये एक गिमिक गेम है ना। ये बिल्कुल वही है कि हॉर्लिक्स पीने से हाइट बढ़ जाएगी, है ना। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता है ना। ये मैं फिर वही बता रहा हूँ, आपकी बॉडी, आपकी ओवरऑल कैलोरीज, आपकी डाइट पे, आपके वर्कआउट पे डिपेंड करेगी। ये जो स्वेटिंग बेल्ट या इस तरह की जो एक्टिविटी वाइब्रेशन बेल्ट आती है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। अगर आप इसको लेके भी देखोगे ना, आपको खुद समझ में आएगा इसका कोई रिजल्ट नहीं है। और बहुत सारे मेरी जिम में भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने लेके आए हैं, इन्होंने पहना, इवन जब पहनते हैं उसको और वर्कआउट करते हैं, आप बिलीव करो उसमें आपको खुद बड़ा अजीब सा लगता है, उसमें आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो बिल्कुल अवॉइड करिए, इस पे बिल्कुल मत जाइए, ये फैक्ट है। बाकी मैं अपना बेल्ट लॉन्च करूंगा, मैं बोलूंगा फिर आप भी करिए, है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं। अच्छा, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या जिम करने से शरीर कठोर हो जाता है, ये फ्लेक्सिबल नहीं रहता उतना? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिम करने से, अब आप विराट कोहली को देख लीजिए, वो तो बहुत अच्छे फ्लेक्सिबल, आप रोनाल्डो को देख लीजिए, ये सब जिम करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये फ्लेक्सिबल नहीं है, तो बहुत अच्छे फ्लेक्सिबल है। तो डिपेंड करता है आपका गोल क्या है। अब आप बॉडी बिल्डिंग बड़ा मसल साइज लेके उतरेंगे तो आपको बड़ा मसल चाहिए, या आपको ओलंपिया लेवल पे चाहिए, तो शायद फ्लेक्सिबिलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि आपका आर्म में मसल इतना ज्यादा होता है कि आर्म शायद मुड़ नहीं पाता है ना, क्योंकि मसल बीच में आ जाता है। तो अगर आपका मसल बैलेंस्ड है तो आप जितना आपका मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी होगी वो होती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि फास्टिंग के टाइम पे वर्कआउट करना सही है या नहीं? यार देखो, ये डिपेंड करता है मैन टू मैन पे, लेकिन मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ जब आप फास्टिंग पे रहते हो तो आप वर्कआउट थोड़ा सा इग्नोर करो, क्योंकि आपकी ओवरऑल कैलोरीज भी उतनी नहीं जाती है, और जब आप जिम जाते हो आपकी कैलोरीज बर्न होती है, तो आपको कहीं ना कहीं अनहाइजीन होना, वीकनेस लगना, है ना, तो ये कहीं ना कहीं लगा रहता है। तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि जब आप फास्टिंग पे रहते हो तो वर्कआउट थोड़ा सा अवॉइड करिए। चलिए ठीक है। ये कि जिम में इंजरी हो जाती है लोगों को, नए हम जाते हैं, कुछ भी बॉडी बिल्डर मतलब कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इंजरी हो जाती है, उसको कैसे अवॉइड करें? देखिए, यहाँ पे मैं एक ये सब लोगों को बताना चाहूंगा कि इंजरी होने के कई रीजन होते हैं। पहला तो होता है कि आपका पोस्चर सही ना होना, और आप किसी भी जिम में जा रहे हैं तो सबसे पहले ये देखिए उस जिम का ट्रेनर या उस जिम का ओनर वो
सर्टिफाइड है कि नहीं है, हम्म। या उसका बैकग्राउंड कैसा है, हाँ। वो जो वर्कआउट बता रहा है वो आपके पोस्चर पे ध्यान दे रहा है कि नहीं। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं, मेरे पास भी कई बच्चे आते हैं हाँ। जो बहुत यंग रहते हैं, अभी उन्होंने जिम स्टार्ट ही की होती है और उनके लोअर में प्रॉब्लम होना, उनके शोल्डर में प्रॉब्लम होना, उनके एल्बो में इंजरी शोल्डर होना। में और बैक में इंजरी हमने ज्यादातर देखी है हाँ लोगों में हाँ, ज्यादा। रीजन है हाँ। क्योंकि बहुत सारी ऐसी शोल्डर की एक्सरसाइजेज होती हैं जो स्टार्टिंग में अवॉइड करनी चाहिए। हाँ। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं ना, वो जबरदस्ती कराते हैं, जिसकी वजह से वो इंजरी होना मैंडेटरी ही हो जाता है। तो पहली चीज तो आप प्रिकॉशनरी कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं उसका एक अपना अटैचमेंट जरूर यूज करिए। हाँ। जैसे अगर आप डेडलिफ्ट मार रहे हैं तो आपके पास एक बेल्ट होनी चाहिए, एल्बो गार्ड होना चाहिए, नी गार्ड होना चाहिए, आपका रिस्ट बैंड होना चाहिए। ये हमारी एसेसरीज है जो आपको इंजरी से बचाती है। दूसरी, आपको स्ट्रेचिंग जरूर करनी है वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के बाद, ये बहुत जरूरी है। और तीसरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेट सिलेक्शन। आप अपनी लिमिट में वेट रखिए। देखिए, मसल को नहीं पता होता है कि आप 10 किलो उठा रहे हैं कि 50 किलो उठा रहे हैं। तो आप 10 किलो भी उठा के अगर आप 20 रैप मार रहे हैं और 50 किलो उठा के 5 रैप मार रहे हैं तो मसल को लोड उतना ही फील हो रहा है। तो ये कहीं नहीं लिखा है 50 किलो मार के आपको गोल्ड मेडल मिल जाएगा। तो आप मॉडरेट वेट रखिए और रैप्स को ज्यादा निकालिए, तो आपकी इंजरी कभी नहीं होगी, आप हमेशा इंजरी सेफ रहेंगे उसमें। जैसे सर इसमें फिटनेस में एक सप्लीमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। कुछ लोग उसको अच्छा बताते हैं, कुछ उसको कह देंगे पाउडर वाली बॉडी है। इसको आप कैसे देखते हैं, क्या चीज है, मतलब सप्लीमेंट यूज करना चाहिए या नहीं? देखिए, अगर मैं बिगिनर पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो सप्लीमेंट कोई बुरी चीज नहीं होती है। आप डाइट लीजिए, लेकिन अगर सप्लीमेंट एड ऑन करते हैं तो कहीं ना कहीं शरीर में इम्पैक्टफुल तो होता ही है। बिगिनर्स की बात करें तो कुछ 2-3 बेसिक सप्लीमेंट्स होते हैं, उनको आप ले सकते हो, जैसे वे प्रोटीन हो गया, क्रिएटिन हो गया, लेकिन लिमिट में। और सबसे बड़ी चीज क्या होता है कि कोई भी ब्रांड का लीजिए वो ऑथेंटिक ब्रांड होना चाहिए, है ना। तो बिगिनर के केस में ये 2 सप्लीमेंट सफिशिएंट होते हैं। बाकी जैसे जैसे आप इंटरमीडिएट पे पहुंचते हैं, एडवांस पहुंचते हैं, तो ग्लूटामिन, बीसीए, बहुत सारे फिर ऐसे फिश ऑयल, मल्टीविटामिन्स, है ना, विटामिन ई, अपने माइक्रोज को कंप्लीट करना, इस तरह के बहुत सारे सप्लीमेंट्स फिर एड ऑन होते जाते हैं। तो अभी बेसिक पे अगर रहना है, क्रिएटिन प्रोटीन सफिशिएंट, बाकी अपना रॉ मटेरियल यूज करिए, खाने से डाइट लीजिए, बेसिकली घर का खाएं, घर का खाइए, अच्छा खाइए, बाकी जरूरत ही नहीं। तो ऐसे कौन कौन से सप्लीमेंट है जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे कि बंदा ये ले सकता है? वे प्रोटीन ले सकता है, क्रिएटिन ले सकता है, बीसीए ले सकता है, ईडब्ल्यूए ले सकता है, इन दोनों में चॉइस है, बीसीए ईडब्ल्यूए में। ग्लूटामिन ले सकता है, वो रिकवरी में बहुत हेल्प करता है। अपने माइक्रोज कंप्लीट करने के लिए आप मल्टीविटामिन्स ले सकते हैं, A to Z फॉर्मूला के। आप विटामिन ई ले सकते हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, विटामिन सी ले सकते हैं। तो ये सब बेसिक सप्लीमेंट्स होते हैं जो आप लिमिट में लें, लेकिन लिमिट में। अपने कोच से एक बार, हाँ, अपने कोच से पूछिए और सर्टिफाइड कोच से पूछिए, क्योंकि आज की डेट में जिम जो 3 महीने में जिम करता है वो भी कोच बन जाता है। तो ऐसे से ना पूछिए, एक सर्टिफाइड कोच से पूछिए जो सर्टिफाइड हो। अच्छा, ये बताएं सर, आपकी न्यू ईयर आ रहा है, उस पे फिटनेस का रेजोल्यूशन कैसे सेट करें कि फिट रहे और पूरे साल रहे? नहीं, देखिए, ये सबसे पहले तो अगर आपको कोई भी अपना रेजोल्यूशन सेट करना है, देखिए क्या होता है ना कि आप अगर सपोज एक चेयर बना रहे हैं, तो अभी आप एकदम गद्दे वाली चेयर मत बनाइए। पहले आप ना चेयर के 4 पावे लाइए, स्टूल बनाइए, पहले स्टूल बनाइए, फिर उसके पीछे एक हल्का सा सेट बनाइए, फिर उसमें एक गद्दा लगाइए। ऐसे धीरे धीरे करेंगे तो आपका गोल अचीव हो जाएगा। लेकिन आप जिम जाते ही अगर आप ये सोच लेंगे कि मैं अभी देखो फरवरी तक, मैं वैलेंटाइन डे तक मैं अपनी बॉडी बना लूंगा, है ना, गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस कर लूंगा या वाइफ को इम्प्रेस कर लूंगा, तो ये गलत है। देखिए, बॉडी ना बहुत टाइम लगाती है बनने में। आप घर भी बनवाना स्टार्ट करेंगे ना तो पहले बेस तैयार होता है ना, फिर उसके बाद लिंटर पड़ता है, फिर उसमें डिजाइनिंग होती है। सेम बॉडी में भी यही होता है। आप पहले जाइए, पहले उसको आप रिटेन करिए 1-1.5 महीना, तो आपको समझने में लगेगा कि हमें एक्चुअल बॉडी हमारी मांग क्या रही है। उसके बाद आपका गोल सेट होगा, फिर अपनी डाइट को धीरे धीरे फॉलो करिए। अब होता क्या है, मैंने भी कई बार अक्सर देखा है, डाइट पे आदमी हमेशा फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है? उसको लगता है ना एक ही दिन में हम पूरी डाइट अपनी फॉलो कर ले। ऐसा नहीं होता है। अगर आपको 4 मील खानी है, पहले अपना ब्रेकफास्ट को सेट करिए कि मेरे को ना यही ब्रेकफास्ट खाना है, क्योंकि एकदम से नहीं होता है। आपका जैसे ब्रेकफास्ट रूटीन में आ जाता है, फिर आप अपने लंच को सेट करिए कि लंच में मेरे को यही खाना है। जब लंच सेट हो जाएगा फिर आप मिड मील को सेट करिए, इवनिंग को, फिर उसके बाद डिनर को सेट करिए। जब चारों सेट हो जाएंगे तो आपका डाइट एक रेशियो में बन जाएगा। अगर आप सोचेंगे मैं सुबह से शाम तक मैं पूरी डाइट कंप्लीट आज ही से कर लूं, कल मैं नहीं था आज से मैं पूरी डाइट फॉलो, आप कभी नहीं कर पाएंगे, हमेशा फेल हो जाएंगे। या फिर ऐसा कर सकते कि सुबह खा लिया किसी दिन भरपेट, उसके बाद सीधा रात में सीधा, हाँ नहीं ऐसा नहीं हो सकता, है ना। काफी लोग ऐसा करते हैं। नहीं, ऐसा देखो क्या होता है ना कि ये होता है कि हमारी इंटरमीडिएट फास्टिंग होती है, इसको नहीं फॉलो करो, क्योंकि शरीर हमारा 30 ग्राम से ज्यादा एक बार में प्रोटीन इंटेक नहीं करता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा खा लेंगे ना तो शरीर वेस्टेज में डाल देगा,
और जब शरीर वेस्ट डालेगा तो पेट में ही डालेगा, तो आपका जो गोल है ना वो अचीव ही नहीं होगा, है ना। तो ट्राई ये करना है कि हम लोग को छोटे छोटी मील को ही सेट करना है। आप 3 बार 4 बार मील को सेट करिए, लेकिन वन टाइम करिए। जैसे आपने पहले ब्रेकफास्ट को सेट किया, आप सेट करिए मेरे को 15 दिन एक क्लीन ब्रेकफास्ट खाना है। अगर आप एगिटेरियन है, आपने 4 एग खाए, 2 स्लाइस ब्रेड खाया, मेरे को यही खाना है 15 दिन तक। जब ये आपका बन जाएगा देन लंच को सेट करिए। ऐसे करके ही अचीव किया जा सकता है, और धीरे धीरे वर्कआउट करिए। तो सर आपको कैसा लगा हमारे स्टूडियो में आके हमसे बात करके? देखिए बहुत अच्छा लगा, और सबसे बड़ी चीज क्या है, एक यूथ को जो एक मैसेज देना था वो पहुंच गया। एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है एक मैसेज देने के लिए, आपने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है यहाँ पे, और मुझे लग रहा है कि ये यूथ तक पहुंचेगा और कुछ लोग फॉलो भी करेंगे। बिल्कुल करेंगे। और हाँ, अगर स्टिल अगर लोगों को समस्या आ रही है अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो नीचे मेरी आईडी मेंशन है, नंबर मेंशन है, आप उसमें क्वेरी कर सकते हैं। आप सर से कांटेक्ट कर हाँ, सकते हैं, और आपको पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए हो तो। और ये चैनल बहुत अच्छा है, इसको आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर अच्छा लगा, मेरी बात अच्छी लगी हो तो उसमें भी कमेंट करिए। और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये आप लोगों का, और उम्मीद है कि ऐसे ही नए नए फील्ड के लोग आपसे जुड़ेंगे और ऐसे ही लोगों तक अच्छी अच्छी बातें पहुंचेंगी। थैंक यू वीडियो में लास्ट बने रहने के लिए, धन्यवाद।